गुड मॉर्निंग सर। क्लास 12 के तहत आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तहत सर में मेन पेपर आपका क्या क्या है वो जानना जरूरी है। आपके पास सब्जेक्ट जो है मेन, आपका सब्जेक्ट क्लास 12 में आपका अकाउंटेंसी है। सबसे पहला पेपर जो आपका है अकाउंटेंसी है। दूसरा आपका बिजनेस स्टडी है, बिजनेस स्टडी है। तीसरा आपका इकोनॉमिक्स है। चौथा आपके पास बीएमटी है या ईटीपी है। मैक्सिमम लोग ईटीपी लेते हैं, लेकिन बीएमटी रखने से फायदा क्या होता है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको मैथ जानना जरूरी है। क्लास 11th में मैथ का लेवल अलग था और क्लास 12th में मैथ का लेवल अलग है, डिफरेंट है। मैं आसमान जमीन का अंतर है। तो बीएमटी भी क्लास चलेगा और ईटीपी क्लास चलेगा। आपका मेन पेपर जो है एक हिंदी है सर, हिंदी कोर और इंग्लिश कोर। तो इसमें आप किसी एक पेपर को ले सकते हैं, चाहे तो हिंदी चाहे तो इंग्लिश। तो ये ऑल सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे सर। सभी का रूटीन रहेगा। इसको वीक में हम 3 डेज पढ़ाएंगे सर। बाकी आपका 1 डे रहेगा सर। आपका संडे क्लास भी होगा सर। संडे क्लास इसलिए होगा क्योंकि हमारा एक ईटीपी और एक बीएमटी है। तो बीएमटी क्लास जो हमारा चलेगा तो कंडीशन हमारा सब वीक वाइज चलेगा। तो कंडीशन में आपको रूटीन बांट देंगे किस दिन किस क्या चलेगा। अभी हम लोग का इस वीक चलेगा अकाउंटेंसी। अगले वीक से आपको रूटीन दे देंगे कैसे पढ़ाना है हमको, क्योंकि अभी बहुत लोग एब्सेंट है। इस वीक हम लोग अकाउंटेंसी चलेगा। अकाउंटेंसी के तहत आपको बुक लेना पड़ेगा डॉक्टर SK सिंह। जैक काउंसिल के तहत आपका क्वेश्चन आता है तो आपका डॉक्टर SK सिंह बुक से ही आता है सर। ये बुक आपके पास है सर, ठीक है। इस बुक को आप पढ़ लेते हैं तो आपको जैक काउंसिल के तहत जितना भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैक के तहत डॉक्टर SK बुक तो है ही, लेकिन आपको हम 2-3 बुक पढ़ाएंगे सर। SK बुक पढ़ाएंगे सर, DQ को पढ़ाएंगे सर, और एक और हमारा पी चंद्रा का बुक है हमारा, उसको भी आपको पढ़ाएंगे सर, ठीक है। मतलब 2-3 बुक पढ़ाएंगे। टारगेट हमारा रहेगा कि दुर्गा पूजा के पहले तक या दुर्गा पूजा तक हम अकाउंटेंसी, मैथ्स और जो भी पेपर है मेरे पर उसको खत्म कर देंगे। बशर्ते हमारा क्या है, रेगुलर क्लासेस चलना चाहिए, ठीक है। और आप लोग का अपसेंट नहीं होना चाहिए। यदि आप अपसेंट करते हैं तो अपने टाइम पे आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, जो दिक्कत नहीं हो। हमको मैसेज कर देंगे तो आपको हम ज्वाइन कर देंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। अब जो हमारे अकाउंटेंसी पेपर है, ध्यान देखिएगा। सर आपको फोटो मिल जाएगा, है ना, कोई टेंशन नहीं। तो आपका जो मेन पेपर है वो है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी जो है ये आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें रिटन एग्जाम आपको 80 देना पड़ेगा और 20 प्रैक्टिकल होगा। जो कॉलेज में आपको एक प्रोजेक्ट के माध्यम से आपके अटेंडेंस डिपेंड करता है, उस पर आपको मिलेगा 20 मार्क्स। आपको सिर्फ 80 नंबर का तैयारी करना है, 80 मार्क्स का। अब इस 80 मार्क्स में आपका जो पढ़ना है चैप्टर, उसमें आपका पहला यूनिट जो है वो है पार्टनरशिप। क्या है सर? सबसे पहला चैप्टर। दूसरा हमारा है कंपनी। क्या है सर? और तीसरा हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल, इसमें हमारा 7 यूनिट है चैप्टर। यूनिट 1 है, यूनिट 2 है और यूनिट 3 है। ये 3 यूनिट है सर। अकाउंटेंसी में इसको ग्रुप ए के तहत रखा गया और इसको ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप सी भी हमारा कंप्यूटर है। यदि एग्जामिनेशन में आप ग्रुप बी बनाते हैं तो सी नहीं बनाएंगे, और सी बनाते हैं तो बी, क्योंकि सी का जो पार्ट है कंप्लीट कंप्यूटर पार्ट है, कंप्यूटर का थ्योरी। तो कंडीशन ये 3 यूनिट बताएंगे। तो पार्टनरशिप में आपका 7 चैप्टर है, कंपनी में आपका 4 चैप्टर है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका 5 यूनिट है। मतलब कहा जाए तो चैप्टर हमारा 16 चैप्टर है। टोटल हमारा 16 चैप्टर है। कितना है सर? अभी आपको जो बताने वाले हैं चैप्टर हम, जिसका नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है सर? अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि सिलेबस के अनुसार आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है सर।
तो इसके तहत आपका जो चैप्टर है, ध्यान रखेंगे, सबसे पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखेंगे सर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ। दूसरा हमारा चैप्टर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा हमारा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो शॉर्ट में GW कहते हैं। अगला हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अगला हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ। अगला हमारा चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनरशिप, और लास्ट हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये कंप्लीट चैप्टर हमको पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कैसे? तो जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के बारे में बेसिकली जानकारी जो प्राप्त करते हैं, वो जानकारी ही हमारा रहेगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला प्रश्न होता है, हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला चैप्टर। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि वह फंडामेंटल होता क्या है। तो किसी भी सेक्टर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो प्राप्त करते हैं, किसी भी सेक्टर के बारे में जो हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पता करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को पता करना ही हमारा फंडामेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कंप्यूटर जब सीखते हैं तो पहला होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ना है। तो उसी प्रकार हमको पढ़ना है किससे रिलेटेड, कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। तो सबसे पहला बात ये है, जो हमारा ये पार्टनरशिप चैप्टर है, इसके बारे में हम क्लास 11th में कुछ पढ़ चुके हैं बिजनेस स्टडी में, हाँ या ना, पढ़े सर? तो फंडामेंटल के तहत पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदार। क्या कहते हैं? और नॉर्मली पार्टनरशिप का डेफिनेशन होता है कि 2 and more than 2 person started a firm, started a, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो वो फर्म क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लेकिन वो लीगल पार्टनरशिप तभी होता है, वह कानूनी रूप से पार्टनरशिप तभी होता है जब उनके बीच एग्रीमेंट हो। क्या हो सर? क्या हो सर? क्योंकि जब तक उनके बीच एग्रीमेंट नहीं होता है, एग्रीमेंट को हम कहते हैं डीड। क्या कहते हैं? डीड। जब तक उनके बीच एक समझौता पत्र तैयार नहीं होता है, तब तक कभी भी वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म होने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, उनके बीच क्या होना चाहिए? इस एग्रीमेंट को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के तहत पास किया गया है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि पार्टनरशिप फर्म किस एक्ट में पास किया गया है, 1932 एक्ट के तहत कहा गया है 2 and more than 2 person स्टार्टेड ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक समझौते पत्र के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वह फर्म उनके लिए क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? पार्टनरशिप कहलाएगा। पार्टनरशिप फर्म जो हमारा है, ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। किसका पार्ट है सर? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि हम लोग का क्लास 11th में एक चैप्टर था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 पार्ट बांटा गया था, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल ट्रेड, पार्टनरशिप ऑफ, तो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पार्टनरशिप किसका पार्ट है? हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। पार्टनरशिप के तहत कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं सर? अगर जब तक ये एलिमेंट्स ना हो तब तक वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म होने के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म होने के लिए कुछ फीचर्स या कुछ एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अगर वो एलिमेंट है तो पार्टनरशिप है, और एलिमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला एलिमेंट है ए फर्म। पार्टनरशिप फर्म होने के लिए क्या होना चाहिए? एक फर्म का होना। जब तक एक बिजनेस नहीं होगा पार्टनरशिप। दूसरा होगा टू और मोर देन 2%, मोर देन 2%। एक पार्टनरशिप फर्म तभी कहलाएगा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। तीसरा, पार्टनरशिप फर्म होने के लिए एग्रीमेंट का होना। जब तक एग्रीमेंट नहीं पार्टनरशिप फर्म। चौथा, पार्टनरशिप फर्म होने के लिए नंबर ऑफ पर्सन का भी होना। अब बोलेंगे नंबर ऑफ पर्सन क्यों सर? आप तो पहले ही बता दिए। नंबर ऑफ पर्सन इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम जो लोग होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो 50 होते हैं। कितने होते हैं? और बैंकिंग सेक्टर के तहत जब पार्टनरशिप होता है वहां कितने होते हैं? 10 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? पार्टनरशिप फर्म होने के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटीज का होना जरूरी है। जब तक अनलिमिटेड लायबिलिटीज नहीं होगा, जब तक अनलिमिटेड लायबिलिटीज, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं करेगा। मान लीजिए हम लोग मिलकर एक फर्म चला रहे हैं ना, तो हमारा लायबिलिटीज अनलिमिटेड है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अपनी फर्म को ग्रो करें, डेवलप करें। तो डेवलप करने के लिए हमारा कार्य जो होता है लिमिट नहीं होगा, क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। क्या होगा सर? पार्टनरशिप फर्म होने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग का होना जरूरी है कि भाई किस अनुपात में हम लाभ को बांटेंगे, एटसेट्रा। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म होने के लिए इन एलिमेंट्स का होना सबसे पहला पॉइंट। जो बोलिए क्या होना चाहिए सर? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अगर इस कंटेंट को आप माइंड में सेव रखते हैं डिफिनेशन लिख लीजिएगा, हाँ या ना? डिफिनेशन लिख लीजिएगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म होने के लिए इन कंटेंट का होना जरूरी है। अब हम लोग सब जानते हैं कि जो भी पार्टनरशिप फर्म होता है, सुनिएगा सर, उस पार्टनरशिप फर्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा एग्रीमेंट होता है। क्या होता है सर? जिसको हम डीड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि व्हाट डू मीन बाय एग्रीमेंट? एग्रीमेंट होता क्या है सर? एग्रीमेंट जो होता है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। एग्रीमेंट जो होता है वो एक प्रकार क्या होता है सर? जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। डिटेल क्या होता है सर? इंफॉर्मेशन होता है। डिटेल इंफॉर्मेशन मतलब नेम ऑफ द फर्म एंड एड्रेस, फर्म का नाम और पता, पार्टनर्स नेम एंड एड्रेस, जिस बिजनेस को खोल रहे हैं उसका नाम और पता, पार्टनर्स नेम एड्रेस, जो पार्टनर होते हैं उनका नाम, और जैसे लिख देते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला होता है नेम ऑफ फर्म एंड एड्रेस। सेकेंड होता है नेम ऑफ पार्टनर एंड एड्रेस। तीसरा होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। चौथा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन। अगला होता है एडमिशन। क्या होता है सर? अगला होता है रिटायरमेंट। अगला होता है डेथ। मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है सर? ताकि भविष्य में झगड़ा, अगर मिलके हम लोग पार्टनरशिप में चला रहे हैं सर, तो भविष्य में होने वाले कॉजेस से बचने के लिए, विवाद से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर? तो जो एग्रीमेंट करते हुए एक डॉक्यूमेंट में तैयार होता है वो कानूनी एक बॉन्ड पेपर होता है। क्या होता है? एक बॉन्ड पेपर होता है, और उस बॉन्ड पेपर में सारे इंफॉर्मेशन लिखते हैं ताकि भविष्य में झगड़ा, अगर मान लीजिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, हम आपको नहीं देंगे तो हमारे बीच विवाद होगा।
हम लोग पहले ही बना लेंगे, क्या बना लेंगे? क्या फ्यूचर में हम लोग झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पास क्या है सर? तो एग्रीमेंट जो होता है एक बॉन्ड पेपर होता है। क्या होता है सर? जिससे कानूनी रूप से हमारे बीच विवाद नहीं होता है। तो ये बेसिक हमारा पार्टनरशिप थ्योरी इंफॉर्मेशन था, इंट्रोडक्शन था। अब इसमें प्रैक्टिकल के तहत क्या है सर? तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। क्या पढ़ रहे हैं सर? सर मेरे साथ बोलिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। हम लोग चैप्टर क्या पढ़े सर? एक पार्टनरशिप में जो पर्सन होते हैं उनको हम पार्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं, क्योंकि पार्टनर डिफरेंट होता है सर, तो उसको पार्टनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी पार्टनर्स होते हैं वह बिजनेस में क्या लगाते हैं सर? मतलब वो पूंजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर? क्योंकि बिना कैपिटल का हमारा फर्म स्टार्ट। अब जब कैपिटल लगता है तो कैपिटल 2 लगाते हैं। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो वन टाइम लगाते हैं, मतलब फिक्स। क्लियर? मान लीजिए हम लोग पार्टनर है, उन लोग 3 पार्टनर जो है वो एक ही बार पैसा लगा दिए 50 लाख। ठीक है, उन लोग कहना है कि हम पैसा को तोड़ के, तो उनके तहत कौन अकाउंट बनेगा? वन टाइम फिक्स, मतलब वन टाइम 12 पैसा। और कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो वेरिएबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इसका मतलब होता है तोड़ तोड़ के लगाते हैं। तोड़ क्यों लगाते हैं? क्योंकि बस कैपिटल नहीं है, वो कर्ज लेके लगाते हैं। और जो पार्टनर फिक्स लगाते हैं वन टाइम लगाते हैं। तो प्रश्न में आपका यदि मेथड नहीं दिया रहेगा तो हमेशा कौन यूज करेंगे? याद रखिएगा। लेकिन यदि प्रश्न में फिक्स रहेगा तो क्या यूज करेंगे? तो जब प्रश्न में आपको फिक्स बोलेगा, क्या बोलेगा? जब प्रश्न क्या बोलेगा, तो यहां पे आपका 2 अकाउंट बनेगा। कितना अकाउंट बनेगा? पहला बनेगा पार्टनर कैपिटल। मेरे साथ बोलेंगे सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर। और एक और बनेगा, इसको बोलते हैं पार्टनर करेंट अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर। क्लियर? लेकिन जब वेरिएबल बनेगा, क्या बनेगा? तो यहां पे केवल बनेगा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? गौर से देखिए, जब फिक्स बोलेगा तो कितना अकाउंट? वेरिएबल हो तो फिक्स, हो तो वेरिएबल हो तो एक। लेकिन जब फिक्स और वेरिएबल बनाएंगे तो दोनों से पहले हमको बनाना पड़ेगा एक अकाउंट जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या नाम है? पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल, रिपीट। जब प्रश्न में कुछ पार्टनर्स होते हैं जो वन टाइम लगाते हैं, क्या हो गया? कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो अमाउंट को तोड़ के लगाते, क्या हो गया? तो प्रश्न में फिक्स होगा तो फिक्स बनाएंगे, वेरिएबल तो फिक्स में 2 अकाउंट वेरिएबल में। लेकिन दोनों बनाने से पहले बनाना क्या? जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन ना तो फिक्स ना तो वेरिएबल। मतलब क्या समझिए, यदि प्रश्न में आपका फिक्स बोलेगा, क्या बोलेगा? तो कितना अकाउंट पता है सर? कितना अकाउंट? पहला पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मेरे साथ बोलिए, मजा याद हो गया। और तीसरा पार्टनर करेंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। लेकिन जब प्रश्न में बनाएंगे वेरिएबल, क्या बनाएंगे सर? तो कितना अकाउंट? पहला बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन। और दूसरा बनेगा पार्टनर कैपिटल, पार्टनर। तो गौर से देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? क्योंकि जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, ना तो फिक्स ना तो वेरिएबल। जब तक पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, ना तो फिक्स ना तो, रिपीट, पार्टनरशिप फर्म में जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? पार्टनर फर्म में क्या लाते हैं? कैपिटल लगाने का 2 प्रोसेस। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो वन टाइम लगाते हैं, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो तोड़ के लगाते हैं। क्या हो गया? जब फिक्स होता है तो कितना अकाउंट? वेरिएबल हो तो नाम पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करेंट। इसमें क्या हो गया? दोनों बनाने के लिए क्या बनाते हैं? जब तक ये नहीं बनेगा
नहीं बनेगा। जब प्रश्न मेथड नहीं हो तो कौन यूज करेंगे, कौन यूज करेंगे, ऐसे 90% वेरिएबल ही यूज करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए प्रश्न में फिक्स बनाने बोलेगा, क्या बनेगा, कितना अकाउंट, पहला, दूसरा, तीसरा, वेरिएबल हो तो, और पार्टनर। अब प्रश्न होता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, क्योंकि ये सबसे मेन होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या होता है सर, पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन जो होता है इसको बोलते हैं लाभ हानि समायोजन। इसका मतलब होता है कि पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट होता है ना सर, पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होता है जिसमें हम लोग सारा डिटेल इंफॉर्मेशन भरते हैं, उसी इंफॉर्मेशन के तहत जो टर्म को पुट आउट करते हैं जिस अकाउंट में, उसको क्या कहते हैं, मतलब पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, पार्टनर क्या पूंजी लाया, क्या सैलरी है, क्या कमीशन है, क्या रिजर्व है, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन जिस अकाउंट में पुट करते हैं उसको क्या कहते हैं, पीएल। अब इसको बनाने का एक फॉर्मेट होता है, क्या होता है सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इस चैप्टर में यही होता है सर। अगर ये समझ गया तो चैप्टर खत्म, ये समझना है। इसको बनाने के लिए पहले लिखेंगे पीएल ऑपरेशन, यहां पे लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, क्योंकि हमेशा साल के अंत में बनता है एंडिंग। कॉलम खींचेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर, और यहां लिखेंगे पार्टिकुलर, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां भी लिखेंगे पार्टिकुलर, क्या लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे, क्लियर। डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में क्या होता है सर, बाय होता है। डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में, डेबिट साइड में 5 आइटम होता है, ओनली 5 आइटम्स, ओनली 5 आइटम। पहला नाम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलिए मेरे साथ, इंटरेस्ट ऑन। दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या होता है, जिसमें फिक्स होता है 6%, कितना परसेंट। पूरे पार्टनरशिप फर्म के तहत 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पार्टनरशिप फर्म में रेशियो नहीं देगा कि किस अनुपात बांटेंगे, तो हमेशा बराबर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे सर, जब पार्टनरशिप फर्म में रेशियो नहीं दिया गया हो तो कैसे बांटेंगे। और दूसरा नियम होता है कि लोन पे कितना परसेंट, याद रखिएगा 2 चीज। तीसरा यहां लिखेंगे सैलरी, क्या लिखेंगे, चौथा लिखेंगे कमीशन, क्या लिखेंगे, और 5वां लिखेंगे रिजर्व, क्या लिखेंगे। बस 5 नाम, ओनली 5 आइटम्स। पहला बोलिए, बाय में लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर, क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। और बाय में लिखेंगे अगला नाम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लियर। बस 2 नाम, इधर 5 टर्म्स, इधर 2 टर्म्स। अब क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, दोनों। यदि आपका प्रश्न में क्रेडिट ज्यादा हो और डेबिट कम हो, तो डेबिट में यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, क्लियर। और इधर कम हो तो यहां लिखेंगे नेट लॉस, क्या लिखेंगे, नेट। तो पूरे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे मेन अकाउंट क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या होता है सर, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एज फॉर द एंडिंग ईयर, क्योंकि साल की अंत में बनता है। पहला नाम इंटरेस्ट कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, तीसरा सैलरी, चौथा कमीशन, 5वां रिजर्व। पहला नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबका मतलब समझिए, पहला इंटरेस्ट कैपिटल, इसका मतलब होता है पूंजी पर ब्याज। इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर होते हैं उनका कैपिटल डिफरेंट होता है, हम कुछ और लगाए, आप कुछ और लगाए, तो हम लोग को जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, इक्वल नहीं मिलेगा, सबको अलग अलग मिलेगा। क्योंकि हमने 5 लाख लगाए, आप 10 लाख लगाए, तो हमको 5 लाख में इंटरेस्ट मिलेगा ना, और आप कितना मिलेगा। दूसरा होता है इंटरेस्ट लोन, भाई जो भी पार्टनर लोन लेते हैं उस पर कितना परसेंट देंगे। तीसरा होता है सैलरी, क्या होता है, तो जो पार्टनर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है उसका सैलरी ज्यादा होगा, जो पार्टनर पैसा कम लगा उसका सैलरी। कमीशन मतलब होता है कि यदि कोई पार्टनर वर्क करता है मैक्सिमम, तो उसको मिलने वाला कमीशन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा,
यदि हम काम ज्यादा करते हैं तो हमारा कमीशन ज्यादा है कम। अगला होता है रिजर्व। रिजर्व मतलब होता है जो पैसा आप बचा करके ना, वो क्या कहलाएगा? यहां होता है नेट प्रॉफिट बिफोर, जिस साल का बना रहे हैं उसके पहले वाले साल का प्रॉफिट क्या कहलाएगा? जिस साल का बना रहे हैं उस साल के पहले का प्रॉफिट क्या कहलाएगा? और दूसरा इंटरेस्ट ऑन, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए हम लोग पार्टनरशिप फर्म में फर्म चला रहे हैं और हम फर्म से 5 लाख विड्रॉ कर लेते हैं, तो हम 2 साल के बाद जमा करेंगे तो क्या 5 ही लाख जमा करेंगे? उस पर इंटरेस्ट देंगे, वह इंटरेस्ट फर्म के लिए प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट ऑन। अब पूरे इस पीएल एप्लीकेशन में दो नाम निकालना बहुत जरूरी है। एक नाम है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि पीएल एप्लीकेशन तभी बनेगा ये दो टर्म आप निकालने सीख लेंगे। पहला क्या, दूसरा। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तहत हम बताएंगे इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकलता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद हम क्वेश्चन टच करेंगे कि पूरे पीएल एप्लीकेशन कैसे बनता है, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। बुक में क्वेश्चन है, बुक में इंटरेस्ट कैपिटल निकालने का क्वेश्चन दिया है और इसका दिया है। इसका बुक में 2-3 क्वेश्चन दिया है, इसमें 10-12 क्वेश्चन दिया है बुक में। तो पहले हम सीखेंगे कैसे निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है, क्वेश्चन वो सब थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब होता है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज। तो पूरे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का मात्र 3 नियम होता है। कितना नियम होता है? 3 क्वेश्चन बताएंगे और 3 नियम से बताएंगे। ध्यान देखिएगा। पहला नियम ये तो समझ गया क्या होता है इंटरेस्ट कैपिटल। हम जितना पैसा लगा रहे हैं उसमें हमको इंटरेस्ट मिलेगा। आप जितना लगाएंगे आपको उतना इंटरेस्ट मिलेगा। आप लगाएंगे उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हर व्यक्ति को, हर पार्टनर के द्वारा जितना पूंजी लगाया जाता है उस पर उसको मिलने वाला इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट ऑन। जैसे राम, या नाम शॉर्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चन ए एंड बी पार्टनर है। कौन पार्टनर है? बोलिएगा सर मेरे साथ, कौन पार्टनर है? सीखना है तो बोलिएगा स्टार्टिंग में, कौन पार्टनर है? स्टार्टेड ए फर्म स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2025 को। कभी स्टार्ट हो रहा है? हमारा ए जो है वो कैपिटल लगा रहा है हमारा 4 लाख रुपीज। कितना लगा रहा है? कितना लगा रहा है? बी कैपिटल जो लगा रहा है वो लगा रहा है 2 लाख रुपया। कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया है वो दिया है 8%। कितना परसेंट? हमको निकालने बोला है फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोला है? सिंपल क्वेश्चन। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत? करना कुछ नहीं है। हेडिंग देंगे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले बड़ा से हेडिंग देंगे। यहां निकालेंगे ए का। किसका? भाई ए कैपिटल कितना लाया सर? रेट है कितना परसेंट? कितना परसेंट? तो 8/20 कट गया तो ए का निकला 32,000। हाँ है ना? कोई दिक्कत? बन गया। बी का, बी कैपिटल कितना आया सर? कितना परसेंट? निकला 16,000। हाँ है ना? ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। दिक्कत किन्हीं को? किन्हीं को दिक्कत? समझ गए कि कौन पार्टनर कितना लाया और कितना रेट दिया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि ए एंड बी पार्ट, दिख नहीं रहा सर, मिनट। ए एंड बी पार्टनर, कौन पार्टनर है? स्टार्टेड ए फर्म। फर्म स्टार्ट हो रहा है हमारा
1 अप्रैल 2025 को कभी स्टार्ट हो रहा है। ए कैपिटल ला रहा है 4 लाख, कितना रहा है, और बी ला रहा है 2 लाख। कोई दिक्कत किन्हीं को दिक्कत। फिर बोला है एडिशनल कैपिटल। कौन कैपिटल? एडिशनल कैपिटल को हिंदी में कहते हैं अलग से पूंजी लाया। एडिशनल कैपिटल बोलते हैं कि फिर वो पूंजी लाया है। 1 अक्टूबर 2025 को कब ला रहा है? ए भी ला रहा है और बी भी ला रहा है। ए भी ला रहा है और ला रहा है 1 लाख रुपीज ईच। 1 लाख रुपीज ईच। इसका मतलब क्या होगा सर कि 1 अक्टूबर 2025 को दोनों ला रहा है कितना? 1 लाख। कितना ला रहा है सर? आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया है वो दिया है हमारा 10%। कितना परसेंट? और हमारा फर्म जो क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च को। कब हो रहा है? मतलब शुरुआत हुआ अप्रैल में, अब बंद कब हो रहा है? तो फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पे प्रश्न में पार्टनर तो है लेकिन पैसा 2 बार ला रहा है। इसके पहले क्वेश्चन में एक ही बार लाया, इस क्वेश्चन में 2 टाइम्स लाया, लेकिन दोनों बार ला रहा है तो अलग अलग मंथ में ला रहा है। 1 अप्रैल लाया और 1 अक्टूबर में लाया। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बड़ा सा हेडिंग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, पहले निकालेंगे ए का। किसका निकालेंगे भाई? ए ला रहा है पहले अप्रैल में, कब ला रहा है? फिर ला रहा है अक्टूबर में। 2 बार लाए सर। भाई अप्रैल में लाया कितना सर? 4 लाख। और अक्टूबर में लाया कितना सर? हाँ है ना? हाँ है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? अब गौर कीजिएगा, यहां अप्रैल में लाया फिर अक्टूबर में लाया, तो ये डेट चलेगा पहले अप्रैल से अक्टूबर। अप्रैल से कितना महीना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि अक्टूबर 1 तारीख है। तो यहाँ कितना महीना होगा? 6/, यहां भी कितना होगा? 6/, यहां 6 क्यों होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि फर्म क्लोज कब हो रहा है? कब हो रहा है? तो कितना महीना? ये काटेंगे, ये काटेंगे तो काट क्या आएगा आपका? 20,000। कितना आएगा? और ये काटेंगे तो कितना आएगा सर? 5,000। तो निकला आपका ए का 25,000। कितना निकला? हाँ या ना? सेम निकालेंगे बी का। निकालेंगे बी लाया पहले अप्रैल मंथ में, कब लाया? फिर वो ला रहा है अक्टूबर में, कब ला रहा है? तो अप्रैल मंथ में पहले वो ला रहा है 2 लाख। कितना ला रहा है? अक्टूबर में कितना ला रहा है? 1 लाख। कितना परसेंट? कितना परसेंट? कितना महीना? कितना महीना? 12 होगा ना, क्यों साल 12 महीना होता है। ये काटेंगे तो कितना आएगा सर? 10,000। ये कितना काटेंगे सर? 10 5 कितना हो गया? तो ए का निकला 25,000, बी का कितना निकला? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पहले वाले केस में 1 टाइम लाया, सेकंड क्वेश्चन में 2 टाइम्स लाया। क्लियर? क्लियर? थर्ड नियम, थर्ड ये सर, ये 3 नियम समझ गए तो कंप्लीट इंटरेस्ट कैपिटल समझ गए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तीसरा नियम ध्यान से देखेंगे सर, बहुत मजेदार है, बहुत इजी है। बोला हमारा कि ए एंड बी पार्टनर है। कौन पार्टनर है? हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2025 को। कभी स्टार्ट हो रहा है? ए ला रहा है 4 लाख। कितना ला रहा है? और बी ला रहा है 2 लाख। कितना ला रहा है? फिर एडिशनल कैपिटल, फिर से पूंजी लाया, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल 1 अक्टूबर 2025 को ए ला रहा है 50,000। कितना ला रहा है? और बी ला रहा है हमारा 40,000। कितना ला रहा है? कोई दिक्कत? दोनों सेम डेट को लाया अक्टूबर में, यहां भी सेम डेट लाया, यहां भी सेम डेट लाया,
लेकिन बोला ही विड्रॉ, ही मतलब पैसा निकाल रहा है, पैसा क्या कर रहा है। तो जब आपका ड्राइंग हुआ तो प्लस नहीं होगा, घटेगा, क्या होगा सर। तो दोनों पैसा निकाल रहा है। ए निकाल रहा है 1 अक्टूबर 2025 को, कितना निकाल रहा है, 20,000, कितना निकाल रहा है। और बी निकाल रहा है हमारा 1 जनवरी 2026 को 10,000, कितना निकाला। कोई भी डेट हो सकता है, डेट कुछ भी हो सकता है, मंथ निकालना है हमको, रटना नहीं है हमको। ए कब निकाला, 1/10, और बी कब निकाला, 1 जनवरी। बिजनेस हमारा जो क्लोज हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च को। कब हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट। ए बी दो पार्टनर है, ए लाया 4 लाख, बी लाया 2 लाख अप्रैल मंथ में, कोई दिक्कत। बी फिर लाया दोनों अक्टूबर में, दोनों लाया, ए लाया 50,000, बी कितना लाया। लेकिन यहाँ पे एक चीज जोड़ा है कि दोनों पैसा निकाल लिया है, दोनों। ए निकाला है अक्टूबर में और बी निकाला है जनवरी में। कब निकाला है, और हमको ये पता है कि बिजनेस क्लोज कब करा है, 31। इंटरेस्ट का रेट हमारा है 10%, कितना परसेंट, कितना परसेंट निकालना है इंटरेस्ट कैपिटल। तो नियम होता है कि जब पार्टनर विड्रॉ करता है, जब पार्टनर पैसा निकालता है, तो पहले वाले मंथ का यूज सेकंड मंथ होगा, लेकिन फर्स्ट मंथ का यूज, जैसे अभी हम क्वेश्चन बनाए थे तो यहां मंथ यूज किए थे ना, यहां पेज बनाइए ना सर, तो मंथ का यूज नहीं करेंगे, इसमें मंथ का यूज, क्योंकि पैसा विड्रॉ करे पैसा। तो जब पैसा विड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट वाले केस में मंथ का यूज नहीं करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा सर। यहां पहले हेडिंग लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, कोई दिक्कत। ए का निकालेंगे तो ए ला रहा है पहले अप्रैल में, कब ला रहा है सर, फिर ला रहा है अक्टूबर में, कब ला रहा है, और निकाल रहा है तो घटेगा। यहां होगा ड्राइंग, क्या होगा सर, ये ड्राइंग कब कर रहा है, कौन मंथ में, लिख दे रहे पहले। 2 बार लाया और एक बार, पहले लाया वो 4 लाख, कितना लाया, रेट कितना परसेंट, ये काट के आएगा 40,000, क्योंकि अभी आपको हम कहते हैं कि पहले वाले मंथ का यूज। फिर ये लाया, कितना लाया, कितना लाया, 50,000, कितना लाया, 50,000 है, 20 नहीं, 50,000 है। 50,000 का 10% 6/12, क्योंकि अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और एक, ये आएगा आपका 2500, कितना आएगा, ये जोड़ के निकलेगा 42,500, 42,000। क्लियर, क्लियर। फर्स्ट मंथ नहीं किया, सेकंड मंथ किया। अब पैसा विड्रॉ किया, ये कितना विड्रॉ किया, कौन से मंथ में, यहां लिखेंगे 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि मंथ अक्टूबर है। मंथ कौन सा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और एक, ये काट के आएगा हमारा 1,000, कितना आएगा, तो ये घटेगा तो निकलेगा 41,500। तो ये किसका निकला, किसका निकला, ए का निकला, किसका निकला सर। अब सेम निकालेंगे बी का, किसका निकालेंगे सर, बी का। तो बी का भी, तो बी पहले लाया अप्रैल मंथ में, कौन मंथ लाया, फिर कब लाया, और निकाल रहा है कौन मंथ है, पता है सर, है ना, लाया पहले फिर कब लाया, निकाला कब, देखिए 1 तारीख है ना, तो पहले वो कितना लाया, 2 लाख का 10%, इस मंथ नहीं होगा, कितना निकला 20,000, पहले मंथ का यूज नहीं करेंगे। फिर वो कितना लाया सर, तो 40,000 का 10% 6/, ये निकलेगा 2,000, ये हो गया 22,000, कितना हो गया सर। लेकिन वो निकाल रहा है जनवरी में कितना सर, तो 10,000 का 10% गुना 3/3 कैसे हुआ, जनवरी फरवरी और काटते हैं पहले इसको, 2 0 कट गया, 3 4 12,
4 से काटेंगे 25 बार, ये होगा 250। कितना होगा? 250। इसको साफ से लिख देते हैं, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, 3 अब इसको माइनस करते हैं तो 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 21,750। तो ये ए का और ये किसका निकला? बी का। एक और, तो यहां पे आपको 3 केस बताएं। पहले वाले केस में एक बार लाया, सिंपल, कोई दिक्कत। सेकंड केस में 2 बार लाया, तो दोनों मंथ का यूज कर दिए। थर्ड केस में 2 बार ला भी रहा है और 1 बार निकाल भी रहा है, कोई दिक्कत। तो ये कंप्लीट टॉपिक केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। अगर इसको समझ गए आंसर, तो गारंटी करते हैं कि फंडामेंटल पार्टनरशिप के तहत 20% 30% पार्ट आप समझ गए। क्लियर? तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन देंगे। इसको क्लिक कीजिए सर आप लोग, बाकी नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे भी आप लोग को।